हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग योर स्टडी प्रॉपरली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं, सेकेंडरी डेटा किसको कहते हैं और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अब हमने ये तो देख लिया कि प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भी हमारा प्राइमरी डेटा है उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। देयर आर मैनी पॉपुलर मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। कॉमनली यूज्ड मेथड आर डायरेक्ट इंक्वायरी, indirect inquiry, inquiry by telephone or email, method of questionnaire, inquiry by local news reporters। जो भी प्राइमरी, वैसे तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो मेथड है डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। और इंक्वायरी हम करेंगे टेलीफोन का यूज़ करके या ईमेल के थ्रू, या फिर वन बाय वन हम क्वेश्चन या सवाल करके। एंड इंक्वायरी बाय लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स, जो हम देखते हैं रिपोर्टर्स का या जो प्रेस वाले होते हैं वो कैसे वन बाय वन क्वेश्चन करके इंटरव्यू लेते हैं। वी शैल स्टडी द फॉलोइंग थ्री मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ये हर एक मेथड में से हम डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनर, ये थ्री मेथड के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी से। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट इंक्वायरी का तो मीनिंग आप लोगों को मालूम है। इंक्वायरी दैट मीन्स पूछ परछ करना। अब डायरेक्ट तो नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट दैट मीन्स जिस किसी को हम क्या करते हैं, सीधा पूछ परछ करके जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी। ये तो इसका मीनिंग हुआ समझने के लिए। अब देखते हैं कि इसमें टेक्स्ट बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया है। इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन न्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट्स पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इस मेथड में क्या होता है कि जो भी पूछताछ करने वाला है या फिर जो भी हमने न्यूमरेटर रखा है वो क्या करेगा, जिस भी एरिया से या जो भी फील्ड से या जो भी पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन लानी है उसके साथ वो सीधा संपर्क में जाएगा और इंफॉर्मेशन लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू कलेक्ट डेटा अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ सानन तालुका of Ahmedabad district, he must go to Sanan Taluka, contact the farmers and obtain the data regarding their condition. The information obtained by this method is called data collected by direct inquiry। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी दिया है कि डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है कि जो भी पहले भी हमने देखा कि जो भी एरिया, फील्ड या जिसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो पर्सन या एरिया के सीधे कांटेक्ट में आके हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। यहाँ पे हमें क्या एग्जांपल दिया है कि कोई अहमदाबाद ज़िले का सानन तालुका है, वो सानन तालुके में किसान की कैसी कंडीशन है वो हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सानन जाएंगे और वहाँ के जो भी किसान है या फार्मर्स है उनसे सीधे हम क्या करेंगे, जाके पूछताछ करके इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर या न्यूमरेटर लेके आता है तो ये मेथड क्या बन जाएगी, डायरेक्ट इंक्वायरी। सिमिलरली, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन नोइंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ the students of a municipality school of Ahmedabad city personally meets the student of a municipality schools and asks question pertaining to their health and collects the necessary information given by them. This is also called a direct inquiry. And another example में हमें दिया है कि अगर किसी पर्सन को
गवर्नमेंट स्कूल में अभ्यास करते विद्यार्थियों की हेल्थ की इंफॉर्मेशन लेनी है कि वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनकी हेल्थ कैसी होती है, हाइट, वेट और बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में कैसे होते हैं, जैसे मेंटली ग्रोथ, हेयर, नेल, वो सब फिर आँखों की तपास करना, वो सब जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें स्टूडेंट्स की लानी है। तो जो न्यूमरेटर है और या इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या करेगा, सीधा स्कूल में जाके 1 by 1 स्टूडेंट्स क्या करेगा, चेकअप। तो यहाँ से जो उसको आंसर या जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो क्या हो जाएगा, वो डेटा उसने कलेक्ट किया बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। अब जो भी हमने यहाँ पे देखा डायरेक्ट इंक्वायरी का मीनिंग कि डायरेक्ट इंक्वायरी किसको कहते हैं और उसके एग्जाम्पल देखे। अब ये डायरेक्ट इंक्वायरी के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। तो फर्स्ट एडवांटेजेस हैं, द डेटा ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। ऑब्वियसली यहाँ पे हम सीधा अगर संपर्क में आते हैं और जो भी फील्ड या एरिया से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक्यूरेट एंड ट्रस्टेबल होती है कि जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेजेस हैं, ड्यू टू फेस इंटरव्यू with respondents, numerator can solve any question or a doubt or any confusion by giving a proper explanation। अगर हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं और आंसर देने वाले को समझ में नहीं आता है तो न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे उस क्वेश्चन को या उस सिचुएशन को जितना इजी बना के रिप्रेजेंट कर सकता है उतना इजी बना के रिप्रेजेंट करके इंफॉर्मेशन आसानी से निकलवा सकता है। बाय ए पर्सनल इंटरव्यू, न्यूमरेटर समटाइम्स गेट्स सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स विच मे बी यूजफुल एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। कई बार कैसा होता है कि पर्सनल इंटरव्यू में हमें अगर जो भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं उससे ज़्यादा कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि जो हम कंक्लूज़न निकालना चाहते हैं सारा डेटा कलेक्ट करके वो इजी से निकाल सके या फिर कोई अदर टास्क के लिए वो यूज़फुल भी हो सकता है। दिस मेथड इज़ मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड। और ये मेथड अब ज़्यादा अच्छी रहती है कि जब भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो लिमिटेड हो, दैट मीन्स बहुत लार्ज अमाउंट में ना हो, तो अब ये मेथड हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। फिफ्थ इज sometimes when respondents are unwilling to give a particular type of information, the numerator can get such information indirectly by asking supplementary questions and giving assurance against the misuses of the information provided by them। कई बार कैसा होता है कि जिससे हमें आंसर निकलवाने हैं या जहाँ से भी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर वो वहाँ के पर्सन्स पीपल अगर हमें या दैट मीन्स न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर को सपोर्ट ना दे या इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ना दे या ट्रस्ट ना करे तो कई बार इन्वेस्टिगेटर या न्यूमरेटर क्या करेगा, हर एक सिचुएशन को इजी बनाएगा या सामने वालों को ट्रस्ट दिलाएगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हो वो एक प्योरली सेफ़ है और वो नेसेसरी है इस काम के लिए। और 1 by 1 ऐसे क्रॉस चेकिंग या ऐसे क्वेश्चन करके वो आसानी से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, क्योंकि जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो पर्सन या फील्ड या वो एरिया या वो टास्क हमारा न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर के सीधे संपर्क में होता है। Now there are also some disadvantages of direct inquiry. First one is this method requires more time, more number of numerator when the field of inquiry is very wide. Yes, it's true. इस मेथड में क्या होता है कि अगर हमें जहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकालनी है अगर वहाँ वो एरिया
डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हुआ तो वहाँ से आने जाने का खर्च, और ऊपर से 1 बाय 1 रिस्पोंडेंट्स को कन्विंस करना, 1 बाय 1 अलग अलग प्रकार के रिस्पोंडेंट्स को मिलना, क्वेश्चन करना, उनके मूड के अकॉर्डिंग ईजी से ईजी रिस्पोंडेंट्स को आंसर देने के लिए बनाना, ये सब जो भी प्रोसीजर है उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो फील्ड अगर लार्ज हुआ, जैसे कि 1000 या 500 के अमाउंट में पीपल हुए, तो वहाँ पे 1 न्यूमरेटर से तो काम चलने वाला नहीं है। तो वहाँ पे हमें 1 से ज़्यादा न्यूमरेटर चाहिए, तो जैसे 50, 60 या 100 न्यूमरेटर रखने पड़ते हैं, तो वो न्यूमरेटर भी हमें ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। सेकंड वन इज़ दिस मेथड इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव। तो ये मेथड खर्चालू कब बन जाती है कि जब हम ज़्यादा न्यूमरेटर लगाने पड़ते हैं, या फिर अगर एरिया बहुत दूर हुआ तो वहाँ पे आने जाने का, रहने का खर्चा भी हमें भुगतना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन में ये मेथड हमारे लिए एक्सपेंसिव बन जाती है। The information collected by this method may be less reliable if numerator are untrained. अब ये मेथड में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। वो कब? तो जो भी हमने न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर रखे हैं सर्च करने के लिए और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, अगर उनको प्रॉपर वे से इन्फॉर्मेशन लाना नहीं आ रहा है या कैसे वर्क करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, तब भी हमें इस मेथड में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये थी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट इंक्वायरी, और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।